मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आने वाला वर्ष 2021 आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर के आए। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप सभी स्वस्थ और समृद्ध बने, इस प्रकार की हम कामना करते हैं। साथियों, ज्योतिष के माध्यम से हम 2021 का विश्लेषण करने का बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही ईमानदारी पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। क्या वाकई में ये किस राशि के लिए 21 साबित होने वाला है और किन राशियों के लिए 19 साबित होने वाला है, इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे धनु राशि के जातकों के लिए। साथियों, इस पर हम आगे चर्चा करें इससे पहले एक नज़र वर्ष प्रवेश की धनु राशि की जन्म पत्रिका पर हम डाल लेते हैं। साथियों, लग्नेश यहाँ पर आपको द्वितीय भाव में बैठे हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही युति वो कर रहे हैं शनिदेव के साथ में। ये दोनों जो स्थितियां हैं, ये थोड़ी सी, जी हाँ, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी चिंताजनक यहाँ पर स्थिति निर्मित कर रही है। सबसे पहली बात तो साढ़े साथी यहाँ पर धनु राशि के जातकों को वर्ष पर्यंत परेशान करती रहेगी और साथ ही द्वितीय भाव में जो नीच राशि के लग्नेश गुरु हैं, वो कहीं ना कहीं विवेक की क्षति करते हुए नजर आ रहे हैं। साथियों, पर जिसने दी है परेशानी वही करेगा मेहरबानी, अर्थात हम एक ऐसे विलक्षण और बहुत आसान उपाय धनु राशि के जातकों के लिए इसी के अंत में, इसी एपिसोड के अंत में आपको बतलाएंगे, जिस पर चल करके, जिसका अनुसरण करके आप सभी प्रकार की समस्याओं से बहुत हद तक बच करके रह सकते हैं। साथियों, एक कहावत आपने अभी हमारे शीर्षक में भी पढ़ी है और बचपन से आपने कई बार सुनी भी होगी, आ बैल मुझे मार। कौन ऐसा करता है? क्या ऐसा व्यक्ति आप कहेंगे कि कोई पागल ही होगा जो बैल से कहेगा कि भाई आ बैल मुझे मार? परंतु साथियों, जब हम मनुष्य की बात करते हैं तो दो ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जब व्यक्ति इस प्रकार की हरकत कर बैठे कि आ बैल मुझे मार। सबसे पहली बात तो वो अज्ञानतावश ऐसी हरकत कर सकता है, किसी समस्या का जिसका उसको पता नहीं है। मान लीजिए उसने कभी बैल को देखा ही नहीं, बैल के व्यवहार, बैल के स्वभाव से उसको बिल्कुल भी किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, वो ही ऐसा करेगा। अर्थात परिस्थितियों से अज्ञानता के चलते व्यक्ति स्वयं समस्याओं को आमंत्रित करता है। और दूसरी बात, अति आत्मविश्वास में, ओवर कॉन्फिडेंस में, या विनाश काल जब विपरीत बुद्धि हो जाए व्यक्ति, तब वो इस प्रकार की हरकतें कर सकता है। धनु राशि के जातक इस प्रकार की हरकतें 2021 में न करें, इसी को सावचेती, चाहे आप इसको निवेदन का नाम दीजिए, इसी के लिए हमने इस एपिसोड की रचना की है। परिस्थितियां बार बार आपको ललकारेंगी कि आप ऐसी हरकत करें जिसको कि लोग कहें कि इसको देखिए, इसने स्वयं समस्या को आमंत्रित किया है। परंतु ज्योतिष हमें वो माध्यम, वो स्थितियां प्रदान करता है कि हम आने वाले भविष्य को देख सकें और उसके अनुसार निर्णय बेहतर जीवन के लिए ले सकें। साथियों, वर्ष प्रारंभ के लगभग 3 माह अर्थात जनवरी, फरवरी, मार्च और 5 अप्रैल तक ऐसे ललचाने वाले आपको बहुत से निर्णय करने के अवसर मिलेंगे, ऐसे निवेश के अवसर मिलेंगे कि यदि मैंने अभी यहां पर निवेश नहीं किया तो मैं बहुत बड़ा मूर्ख साबित हो सकता हूं आने वाले वक्त में। यदि आपकी शादी नहीं हो पा रही है और आपको कोई ऐसा रिश्ता आ जाए जो आपके सपनों के राजकुमार या सपनों की रानी जैसा हो और आपको लगे कि नहीं, मुझे तो तुरंत अभी यहां पर शादी संपन्न कर लेना चाहिए, ठहरिए साथियों, जल्दबाजी मत करिए। 2021 के प्रथम 3 माह धनु राशि को इसी प्रकार की हरकत करने के लिए ललचाएंगे, जो कि ये साबित करें कि इन्होंने आ बैल मुझे मार वाली कहावत को चरितार्थ किया है। इन 3 महीनों में आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी है। आपको अपनी निजी जिंदगी में,
अपनी व्यावसायिक जिंदगी में आसपास हमेशा बहुत सतर्कता के साथ में जीवन यापन करना है। और ऐसा नहीं है कि आप वो कोई निर्णय ले ही ना। यदि आप कंवारे रहे हैं तो शादी का प्रस्ताव आपको जरूर स्वीकार करना चाहिए, परंतु किसी विद्वान से कुंडली मिलान के बाद में। यदि आप बड़ी धनराशि निवेश कर रहे हैं तो ऐसे लोग जिनको कि वित्त की आर्थिक गतिविधियों की जानकारी है उनसे सलाह जरूर लें। जल्दबाजी आपके लिए घातक साबित हो सकती है। निर्णय अंतिम आपको लेना है। साथियों, बात यदि आगे की मैं करूं मई माह की, तो धार्मिक कार्यों के आयोजन में आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आपको यहां पर मौका मिलता हुआ स्पष्ट नजर आ रहा है। सद्जनों, सद्गुरुओं का यहां पर आपको सानिध्य और आशीर्वाद स्पष्ट रूप से मिलेगा। मंगल कार्य जिसको हम कहते हैं उस पर आपकी धनराशि खर्च होती है। यदि आपको रक्त से संबंधित कोई बीमारी, जिसमें कि ब्लड प्रेशर भी शामिल है, परंतु रक्त विकार से संबंधित कोई बीमारी है तो यहां पर आपको अतिरिक्त सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। और रिश्तेदारों की मदद भी यहां पर आपको किसी न किसी प्रकरण में जरूर इस माह अवश्य मिलेगी। जून और जुलाई, यदि इन दोनों महीनों की यदि बात करें हम, तो सूर्य की दृष्टि के कारण हर स्थान पर आपको अकारण ही क्रोध आ जाएगा। जैसे सूर्य में कैसे अग्नि धधका रही है, वैसे ही आपके मन और मस्तिष्क में इस टाइम पीरियड के अंदर अग्नि धधकती रहेगी। आप जिधर भी दृष्टिपात करेंगे, जिधर भी जाएंगे, जिससे भी बातचीत करेंगे, आपको उसमें स्वतः ही कमियां नजर आएंगी। उसका स्याह पहलू ही आपको नजर आएगा, नकारात्मक नेगेटिविटी ही आपको नजर आएगी। अब इसका फायदा क्या है? हमने ये बात आपको बहुत पहले बतला दी है, तो आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें, अपनी भावनाओं पर काबू पाएं, अपने क्रोध पर, अपने अज्ञान पर विजय प्राप्त करें और इस प्रकार की हरकतें ना करें। अनावश्यक क्रोध से बचें, नहीं तो वो ही बात आ बैल मुझे मार वाली आप पर लागू होगी। आप अपने ही मित्रों, अपने ही परिजनों, अपने ही शुभ चिंतकों से दुश्मनी भी मोल लेकर के बैठ सकते हैं। ऐसी हरकत कदापि ना करें, विवेक का प्रयोग करें। साथियों, अगस्त और सितंबर में महिलाओं के लिए बहुत खुशी का माहौल यहां पर है। वो उनको अपने भाई से, मायके से बहुत अच्छी मदद मिल सकती है, जो कि उनके लिए बहुत कारगर साबित होगी। यदि वो अपने घर का सपना संजो करके बैठी हैं तो इस टाइम पीरियड के अंदर उनका ये सपना जो है वो भी साकार हो सकता है। ऐसे लोग जो कि कला के क्षेत्र में हैं, उनकी ख्याति में, सम्मान में वृद्धि होगी और उनको किसी न किसी बड़े मंच पर ब्रेक अवश्य मिलेगा। साथियों, अक्टूबर माह में ऐसे जातक जो कि कहीं दूर दराज कार्य कर रहे हैं, लौट करके अपने घर आ सकते हैं। परिजनों के साथ में वो समय व्यतीत करेंगे। बहुत अच्छा और सुखद माहौल घर का रहेगा। आमोद प्रमोद पर थोड़ा खर्चा होगा। यात्रा का यहाँ पर अवसर मिल रहा है, परंतु दक्षिण की दिशा में यात्रा आपको इस समय भूल कर भी नहीं करनी है। और आर्थिक निर्णय जो हैं वो यहाँ पर आपको थोड़े से उलझा सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं। साथियों, अंत में नवंबर और दिसंबर जो है वो आपके लिए एक सौगात से बिल्कुल भी कम नहीं है। आपकी आज्ञा का पालन होगा। आपकी जो मनोकामना है, लंबे समय से जो लंबित थी, उसकी पूर्ति का ये काल है। श्वास संबंधी रोग जो है उसकी जकड़न में आने से बचने के लिए आप पहले ही सावधानी बरतें। नया कोई कार्य प्रारंभ करना हो तो उसके लिए ये बहुत उचित और बहुत ही कारगर और बहुत ही अनुकूल यहाँ पर समय है। परिवार में कोई मांगलिक कार्य और खास तौर पर विवाह संपन्न होने की यहाँ पर दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही है। तो साथियों, 2021 धनु राशि के लिए मंगलमय हो, ऐसी कामना हम पुनः ईश्वर से करते हैं। और जितनी हमने नकारात्मक बातें कही हैं साढ़े साथी को लेकर के या फिर नीच के गुरु को लेकर के, यदि इन दोनों ही स्थितियों से आप बचना चाहते हैं, आप उस बैल से बचना चाहते हैं जो आपको समस्याओं के गड्ढे में धकेल सकता है, तो आपको प्रति शनिवार को दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ वर्ष पर्यंत अवश्य करना चाहिए। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना,
नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।